गाइस वेलकम बैक टू कोड विद केडी। प्रीवियस हमने देखा सर्च मेथड एरे में कैसे हम यूज कर सकते हैं, इंक्लूड्स इंडेक्स ऑफ। इसमें हम देखने वाले स्लाइस और स्प्लाइस मेथड का हम कैसे यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इंटरव्यू में पूछते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट में। मैंने अभी तक इसका यूज नहीं किया। हाँ, एक ट्रिकी क्वेश्चन था, उसमें मैंने स्प्लाइस मेथड का यूज किया था कि मेरे पास एक एरे है। नहीं समझ में आएगा ये एग्जांपल, बट आई विल ट्राई। कि मेरे पास एक एरे है, उसमें बहुत सारे यूजर है और मुझे एक ही एरे का यूज करना है। और क्या करना है कि मैं 4 to 5 ड्रॉप डाउन शो करूंगा, जैसे यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4। या तो फिर ऐसा समझ लो कि मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट की लिस्ट है, मैथ्स, साइंस, इस तरह से बहुत सारे। तो मान लो 10 सब्जेक्ट है, सोशल साइंस, साइंस, मैथ्स, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से। और मुझे 5 ड्रॉप डाउन शो करने हैं, 5 ड्रॉप डाउन। और उसमें ऐसा करना है कि फर्स्ट में मैं अगर इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा हूं तो सेकेंड ड्रॉप डाउन या उसके सारे ड्रॉप डाउन में इंग्लिश नहीं दिखना चाहिए। सेम इज अगर मैं थर्ड ड्रॉप डाउन में इंग्लिश या हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूं तो उसके अलावा सारे ड्रॉप डाउन में वो वैल्यू नहीं शो होनी चाहिए, उसके ड्रॉप डाउन में ही दिखेगा। जैसे फर्स्ट में मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया तो बाकी में इंग्लिश नहीं दिखेगा, सेकंड में मैंने हिंदी सिलेक्ट किया तो उसके अलावा बाकी में हिंदी नहीं दिखेगा। इस तरह से मुझे लॉजिक का यूज करना है। तब मैंने स्लाइस और स्प्लाइस का यूज किया था। अभी वो एग्जांपल नहीं देखेंगे, थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ उसमें हम फंक्शन, एडवांस फंक्शंस और मैप फिल्टरिंग ये सब का भी यूज करेंगे स्लाइस के साथ। तो जब हम जावास्क्रिप्ट का एरे मेथड कंप्लीट कर देंगे तो इस तरह से हम लॉजिकल ट्रिक इक्वेशन में हम उसका यूज करेंगे, देखेंगे एग्जांपल्स। तो अभी देखते हैं स्लाइस और स्प्लाइस का हम कैसे यूज करते हैं। स्लाइस एक्सट्रैक्ट द सेक्शन ऑफ द एरे, रिटर्न अ न्यू एरे। आपको रिटर्न में न्यू एरे मिलेगा, मतलब कि आपका जो पेरेंट एरे है या फिर जो आपका ओरिजिनल एरे है वो चेंज नहीं होगा, आपको रिटर्न में न्यू एरे मिल रहा है, अपडेटेड एरे। इट डज नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे आपका मॉडिफाई नहीं होगा। उसकी सिंटेक्स क्या है, एरे डॉट स्लाइस, उसमें स्टार्ट और एंड डालना है। आपको स्टार्ट कहां से करना है और एंड कहां पे करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा 0 से। कोई भी वैल्यू आप यूज करोगे, कोई भी मेथड आप यूज करोगे तो जब एरे स्टार्ट हो रहा है उसकी वैल्यू चेक करने के लिए, यूज करने के लिए 0 से, तो कोई भी मेथड आप यूज करोगे वहां पे भी स्टार्ट होगा 0 से। जैसे मैप फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन है, कहीं पे भी आप इंडेक्स से चेक करोगे तो वहां पे भी 0 आएगा। रिटर्न वैल्यू और न्यू एरे कंटेन द सिलेक्टेड एलिमेंट। आपको न्यू एरे मिल जाएगा जैसे आपने लॉजिक अपना यूज किया है। पैरामीटर में क्या है, स्टार्ट। अगर आप स्टार्ट पास कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो 0 है, अगर पास नहीं कर रहे तो। और ऑप्शनल एंड पोजीशन डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट। यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं इसे ही कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे सेव कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, एक फ्रूट है, फ्रूट्स में बनाना, ऑरेंज, लेमन, एप्पल और मैंगो, इस तरह से 5 फ्रूट्स को मैंने ऐड किया है और मैंने स्लाइस किया है। स्लाइस में मैंने स्टार्ट और एंड ऐड कर दिया है। 1 and 3 मुझे स्टार्ट कहां से करना है, 0, 1 ऑरेंज से स्टार्ट करना है और 3 मतलब एप्पल तक मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे एप्पल काउंटिंग नहीं होगा, बिकॉज जब आप एंड कर रहे हो 3 तो 0, 1, 2, 3 मतलब यहाँ एंड हो जाएगा। तो उसके पहले जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे हमने जो लॉजिक यूज किया है वो वेरिएबल हमने यहाँ पे प्रिंट किया है। तो वहां पे आउटपुट आ रहा है ऑरेंज और लेमन। 0, 1 से स्टार्ट होगा ऑरेंज और 2 लेमन, 3 यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो आउटपुट आएगा ऑरेंज एंड लेमन। और जो हमारा ओरिजिनल एरे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वहां पे जो जैसा था एरे वही हमें रिटर्न में मिल रहा है। और यहाँ पे हम अगर पास नहीं कर रहे हैं, मतलब मैं यहाँ पे कोई पास नहीं कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट वो 3 काउंट करेगा और स्टार्ट होगा एंड तक। तो 0, 1, 2, 3 एप्पल से स्टार्ट होगा। और बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे देखा कि बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो लास्ट एलिमेंट होगा वहां तक चेक करेगा वो। और यहाँ पे अगर हम कुछ भी पास नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट जो एरे है वही रिटर्न कर देगा, बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी कंडीशन ही ऐड नहीं की, तो पूरा एरे रिटर्न होगा। नेक्स्ट है हमारा एरे स्प्लाइस। चेंजेस द कंटेंट्स ऑफ द एरे बाय रिमूविंग और रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एलिमेंट एंड एड और एडिंग न्यू एलिमेंट ऑफ द प्लेस। मतलब आपका जो ओरिजिनल एरे वो रिप्लेस हो जाएगा। एरे डॉट स्प्लाइस इंडेक्स, सबसे पहले हम इंडेक्स पास करेंगे। स्टार्ट भी बोल सकते हैं कि कहां से हमें स्टार्ट करना है,
काउंटिंग यहाँ पे है रिक्वायर पोजीशन ऐड और रिमूव आइटम, कहां से हमें ऐड करना है, कहां पे ऐड करना है वो, नॉट अ स्टार्ट, कहां पे हमें ऐड करना है वैल्यू को वो इंडेक्स। ऑप्शनल नंबर ऑफ द आइटम रिमूव, आपको कोई आइटम रिमूव करनी है तो यहाँ पे हम काउंटिंग पास करेंगे 2 आइटम 3 आइटम, तो वो एंड से रिमूव कर देगा। ऑप्शनल न्यू एलिमेंट एडेड, आपको एलिमेंट की वैल्यू ऐड करनी, कौन सा वैल्यू आपको ऐड करना है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक मंथ करके है, जनवरी, मार्च, अप्रैल और जून, और मुझे एक ऐड करना है फेब। तो मैं क्या करूंगा, मंथ डॉट स्प्लाइस 1 पास कर दिया, मतलब मुझे एक कहां पे ऐड करना है, इंडेक्स पास करना है 0 and 1, उसके बाद मुझे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पास करूंगा 1। कितने एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है, तो मुझे एक भी एलिमेंट रिमूव नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे 0, उसके बाद फेब, कौन सी वैल्यू को मुझे ऐड करना है उसकी वैल्यू में ऐड करूंगा फेब, और उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे जनवरी, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मान लो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूं 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद मार्च और अप्रैल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और जून ऐड होगा। मतलब आप जहां पे ऐड कर रहे हो उसके बाद कोई एलिमेंट रिमूव करना है तो वो रिमूव कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे ऐड कर दिया फेब की जगह फाब, और मुझे रिप्लेस करना है वैल्यू को, तो मुझे कहां पे ऐड करना है 0 1 नंबर की इंडेक्स में फेब करना है, और मुझे यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगा फेब, तो उसके बाद एलिमेंट जो है वो गलत है ना, तो मुझे उसे रिमूव करना, तो मैं यहाँ पे एक पास कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एलिमेंट है वो चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया फेब से। तो स्प्लाइस का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। एरे टू स्प्लाइस इक्मास्क्रिप्ट 2023। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे वर्जन है। जब स्टार्ट हुआ था 1997 में फर्स्ट एडिशन, उसके बाद फ्यू चेंजेस आए थे 1998 में, उसके बाद न्यू अपडेट आए, जैसे स्विच कीवर्ड है, डू व्हाइल लूप जो हमने यूज किया प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस सेशंस में। उसके बाद जेसन सपोर्ट, स्ट्रिंग ट्रिम, डेट नाउ, न्यू एरे मेथड्स। तो उसी तरह इक्मास्क्रिप्ट 2023 में अपडेट आया था, तो 2023 में स्प्लाइस टू स्प्लाइस मेथड अपडेट आया था। तो यहाँ पे ये एक अपडेट, एक न्यू फीचर है जो 2023 में आया था। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर है, वो हम आगे देखेंगे। न्यू अपडेट आता रहता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 2026 जो अभी करंट चल रहा है उसमें एरर इज एरर, एरर फ्रॉम असिंक, ये कुछ मेथड ऐड हुई है हमारे जीएस के फ्यूचर्स में, तो वो भी हम कवर करेंगे सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एरे टू स्प्लाइस। एरे टू स्प्लाइस सेम है स्प्लाइस की तरह, मेथड एड्स एंड रिमूव एरे एलिमेंट, इट्स रिटर्न अ न्यू एरे। आपको न्यू एरे रिटर्न होगा, मतलब कि आपका ओरिजिनल एरे वो रिप्लेस हो जाएगा। डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, ओके। रिटर्न अ न्यू एरे, आपको रिटर्न में न्यू एरे मिलेगा, मतलब कि आपका जो पुराना एरे है वो चेंज नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहा हूं कि हमने जो स्प्लाइस का यूज किया, वहां पे मैं कंस यूजर्स इक्वल टू मैंने इस तरह से लिख दिया यूजर्स, और मैं इसे प्रिंट कर रहा हूं, तो मेरा जो ओरिजिनल एरे है ना वो ब्लैंक हो जाएगा जब मैं मन स्प्लाइस का यूज करूंगा। जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं, यूजर्स में मैंने ऐड कर दिया स्ट्रिंग को, तो मैंने जैसे यूजर्स को ऐड किया, 1 रिमूव किया, तो ये जो यूजर्स है वो पुराना है ना, वो जो वैल्यू को रिमूव करते हैं वो अपडेटेड हमें रिटर्न दे रहा है। फिर हमने जो वैल्यू रिमूव की, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी रिमूव नहीं कर, तो यहाँ पे ब्लैंक एरे देगा, मतलब जो हम वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 3, तो मैंने जो यहाँ पे 3 एलिमेंट को रिमूव किया वो एलिमेंट हमें रिटर्न में मिलेगा। डज नॉट चेंज द ओरिजिनल एरे, ओरिजिनल एरे में कुछ चेंज नहीं होगा। इट इज कॉपी वर्जन ऑफ द स्लाइस मेथड। स्प्लाइस मतलब कि कॉपी मेथड है स्प्लाइस का। देखेंगे आगे क्या फीचर है इसमें। एरे डॉट स्प्लाइस, सबसे पहले इंडेक्स पास करना है, जहां पे हमने यहाँ पे इंडेक्स पास किया वहां पे वैल्यू को ऐड करना है। और ऑप्शनल नंबर ऑफ द आइटम, ऑप्शनल नंबर आपको पास करना है कि कौन सी वैल्यू को रिमूव करना है, और ऑप्शनल न्यू एलिमेंट टू एडेड, और इसी को हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मंथ्स को हम बी पास कर देंगे, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी हमने वो वेरिएबल का यूज किया है, और इसे फिर से सेव करते हैं। तो
जो हमने यूज किया था स्प्लाइस मेथड और टू स्प्लाइस मेथड, उसमें क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने पास किया 1 और 0 एलिमेंट मुझे रिमूव करना है और फेब को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। बट मैं यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो मेरा ओरिजिनल एरर है वो यहाँ पे रिप्लेस नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे एक जो अपडेटेड है हमने प्रिंट किया तो वो अपडेटेड वैल्यू हमें मिला, बट जो मेरा ओरिजिनल एरर है वो यहाँ पे रिप्लेस नहीं हुआ। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं मंथ, तो यहाँ पे जो मेरा ओरिजिनल एरर है वो चेंज हो रहा है, वैल्यू अपडेट कर रहा है, अपडेट करके जनवरी, फेब, मार्च, और मैंने जो 3 नंबर पास किया एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, उसके बाद मंथ जो मैंने चेक कर रहा हूं तो वो तो चेंज हो गया, जनवरी, फरवरी, जून। जो मेरा ओरिजिनल एरर था वो रिप्लेस हो गया, बट यहाँ पे मंथ मैंने प्रिंट किया तो मंथ क्या कर रहा है, मुझे रिप्लेस कर रहा है अपडेटेड वैल्यू जो मैंने कंडीशन ऐड की। मान लो इसी को हम कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी लॉजिक भी हमारा वही यूज कर रहा है, जो हमने रिमूव किया वैल्यू को वही हम यूज करेंगे, और इसे मैं सेव कर रहा हूं। तो दोनों में क्या डिफरेंट आ रहा है, फर्स्ट जो है 5 एंड 6 नंबर की लाइन हमने प्रिंट की, वहां पे 5 नंबर में जो वैल्यू हमने रिमूव की वो प्रिंट हुई, और मंथ में जो अपडेटेड वैल्यू थी वो हमें रिटर्न मिली। बट न्यू मंथ में क्या मिला हमें, न्यू मंथ में भी सेम जो वैल्यूज को हमने अपडेट किया यहाँ पे टू स्प्लाइस में 1 3, मतलब 0 1 1 2 3 अप्रैल और मतलब जून प्रिंट होना चाहिए। तो अपडेटेड वैल्यू मुझे रिटर्न में मिली, बट यहाँ पे जो मैं पुराना एरर प्रिंट कर रहा हूं तो मुझे पुराने एरर एज अ मुझे रिटर्न में मिल रहा है, मतलब ओरिजिनल एरर अपडेट नहीं हो रहा है। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो क्विक कंपैरिजन हम देखते हैं। इफेक्ट ऑन ओरिजिनल डज नॉट मॉडिफाई इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या है कि वैल्यू को आपको चेंज नहीं होगा, और म्यूटेबल मतलब कि आपका मॉडिफिकेशन हो सकता है। डज नॉट इम्यूटेबल, स्लाइस हमारा इम्यूटेबल है, जैसे कि टू स्प्लाइस बोथ आर सिमिलर। स्प्लाइस में ओरिजिनल एरर अपडेट हो रहा है इसलिए वो मॉडिफाइज है, म्यूटेबल है। रिटर्न में न्यू एरर मिल रहा है आपको, सबसेट ऑफ न्यू एरर, एरर ऑफ द रिमूव आइटम, जो एरर है उसकी आपको वैल्यू को रिटर्न की रिमूव किया है। जैसे यहाँ पे हमने देखा एक एग्जांपल कि जो वैल्यू को रिमूव किया है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। प्राइमरी यूसेस एक्सट्रैक्टिंग डेटा, मतलब आपके जो करंट डेटा में कुछ एक्सट्रैक्ट करना है और उसको कहीं पे मॉडिफिकेशन करना है, यूज करना है, और वो वैल्यू को आपको टेम्पररी शो करना है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। और स्प्लाइस मेथड का कि आपको ओरिजिनल एरर में कुछ ऐड करना है और कुछ रिमूव करना है, तो उसके लिए स्प्लाइस मेथड का यूज कर सकते हैं। स्लाइस और टू स्प्लाइस ऑलमोस्ट सिमिलर है न्यू अपडेटेड में। सो ये एक एरर स्लाइस मेथड थी, एरर में हम यूज करते हैं इसका। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।